Hello students, how are you? Hope you are doing very well. As I always ask you, hope आप बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी स्टडीज का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे. I know studying this way might sometimes be difficult, but we are always there for you on the WhatsApp group. Do not hesitate to ask any question. Whatever you feel, you can, or have a doubt, just can communicate with the teachers, right? And with me, especially. Last time हमने जो पढ़ा था, हम जो अभी टॉपिक चल रहा हमारा न्यूट्रिशन हमने पहले पढ़ लिया था. उसके बाद अपन ने न्यूट्रिशन किस टाइप के होते हैं वो पढ़ा, ऑटोट्रोफिक, हिटरोट्रोफिक. उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया. देन वी सॉ वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट. उसके बाद हमने ये भी देख लिया व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. इतना हम पढ़ चुके हैं जो पीछे लेक्चर्स हुए उनमें. अभी पिछले लेक्चर में मैंने बेसिकली आई हैड गिवन यू द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच हैज बीन समराइज्ड एंड गिवन इन द एनसीईआरटी. तो आपको उसी को फॉलो करना है फॉर गिविंग योर आंसर्स इन योर स्कूल एग्जाम्स, राइट? सो इट इज वेरी ट्रू. बस ये है कि इस लेक्चर में हम उस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लेंगे, राइट? So I had mentioned the words light reaction and dark reaction. तो इस लेक्चर में हम वो दोनों स्टेप्स पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कैसे होता है, हाउ डज द प्रोसेस अकर, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल with the light reaction and dark reaction. So the topic we'll be studying is photosynthesis and how does it occur. जैसे कि आप जानते होंगे मैंने ये वर्ड्स ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो दो स्टेप्स में बेसिकली कंप्लीट होता है. उसमें सब स्टेप्स भी है, लेकिन बेसिकली दो प्रोसेसेस होते हैं जो मिलके कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को, जो है फोटोसिंथेसिस. ठीक है? फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन. तो और वैसे ये दोनों साइक्लिक प्रोसेसेस, एक होता है दूसरा होता है, दूसरा होता है पहला होता है, चलते रहते हैं ऐसे. लेकिन हम साइक्लिक मैनर में तो नहीं, वी हैव टू स्टडी इट step by step, right? So I am going to explain how it occurs. बस उससे पहले before starting the process a little revision हम ये कर लेते हैं कि मैंने आपको पिछले lectures में बताया था where is the site of photosynthesis, exact site of photosynthesis. Yes, leaf, mesophyll tissue, ठीक है, लेकिन जो exactly जहाँ पे photosynthesis होता है वो है क्लोरोप्लास्ट. तो उसका हम थोड़ा सा डायग्राम अगर रिवाइज करें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. ठीक है? तो रिमेंबर दिस वाज द क्लोरोप्लास्ट. इस टाइप का स्ट्रक्चर था ना कुछ, अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. और यहां पे मैंने बताया था अ थिक लिक्विडी पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा. और अंदर बहुत सारे ऐसे स्टैक्स, इंटरकनेक्टेड स्टैक्स होते हैं और इन जो स्टैक्स को बोलते हैं ग्रेना. याद है ये वाला? दिस वाज द स्ट्रक्चर, राइट? दिस वाज कॉल्ड द ग्रेना. द ग्रीन वन इज द ग्रेना. जो ग्राउंड सरफेस है वो है स्ट्रोमा. तो ये दोनों ही बेसिक साइट्स है फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस ये जो एक स्ट्रक्चर है लैमेली, अगर इसको थाइलाकॉइड बोले, इस लैमेली को, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड. आई हैव टोल्ड यू इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्वांटासोम्स, राइट? तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन यहां पे स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस. द लाइट ऑफ द सन फॉल्स हियर, इट कम्स हियर, इट एंटर्स द लीफ हियर. वो रिएक्शन यहां पे स्टार्ट होता है. लाइट रिएक्शन की साइट ये है ग्रेना
और डार्क रिएक्शन, रिमेंबर CO2 was coming in through the stomatal pore, CO2 वो यहाँ पे रिड्यूस होती है. जो डार्क रिएक्शन है वो यहाँ पे होता है और जो लाइट रिएक्शन है वो इन ग्रेना पे होता है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज लाइट रिएक्शन. So light falls here on this, reaction starts here, CO2 comes here and dark reaction takes place in this place. So this was a basic revising of the topic or the structure of the chloroplast ताकि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए. तो अब हम उसके बारे में जानते हैं about the mechanism of photosynthesis, how it takes place. So first step is the light reaction. Light reaction is the starting of photosynthesis. मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरती है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, दे आर एमिटेड आउट. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हम इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप, दिस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इट वॉज स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट हिल. स्टडीड इट, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? हिल्स रिएक्शन. सो हिल्स रिएक्शन बोलते हैं इसको. ठीक है, और इसको कई बार फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. वाई? फोटोकेमिकल वर्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बता रहा है? फोटो मीन्स लाइट. तो ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही होता है. विदाउट लाइट दिस रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. इट अकर्स इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो ये रिएक्शन है और ये 3 स्टेप्स में होता है. बेसिकली इसमें 3 चीजें होती है, स्टेप्स भी नहीं, हम ये कहेंगे इसमें 3 चीजें होती है. फर्स्ट, क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरती है. मैं बोल रही हूं, उसके बाद मैं लिख लूंगी. क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट आई और वो लाइट कहां गई? थाइलाकॉइड के ऊपर, जहां पे क्लोरोफिल था. दैट लाइट फेल ऑन द क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइट एनर्जी, ब्राइट लाइट में मैंने बताया और अच्छा होता है फोटोसिंथेसिस. तो व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट लाइट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ द क्लोरोफिल. आप जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स आर in orbits around the proton and neutron. तो वैसे ही electrons in the outermost orbits, they are emitted out of their orbit because of absorption of light or falling of light on them. That means they are knocked off. They get excited and they are knocked off from their orbital. That is the first step. ठीक है, अब ये electrons travel करते हैं through electrons carriers and then अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस है, वापस होगा, लेकिन दे आर एक्सेप्टेड बाय समथिंग, देन दे रिटर्न. ये प्रोसेस चलता रहता है. तो पहला तो होता है क्लोरोफिल का एक्साइटेशन. इधर सेकेंड थिंग दैट इज हैपनिंग इज वाटर ऑल्सो. वाटर भी तो प्लांट ने लिया होता है. कहां से लिया होता है? फ्रॉम द जाइलम, फ्रॉम द सॉइल. तो वहां से भी क्या होता है? वाटर के ऊपर भी लाइट एविडेंट होती है. एंड दैट वाटर ऑल्सो, वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स एंड ऑक्सीजन combines with another oxygen and is released out. हाइड्रोजन का क्या होता है वो मैं आपको और बताऊंगी. और the third thing that is happening is production of ATP. Production of ATP, adenosine ट्राइफॉस्फेट. इसका प्रोडक्शन होता है इस रिएक्शन में. ठीक है, सो दैट इज द लाइट रिएक्शन. इतना समझ में आया? अब मैं इसको स्टेप वाइज लिख के आपको बता रही हूं. आप भी नोट करते रहे इन योर रजिस्टर्स. प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू. इन द एंड यू वोंट हैव टू फाइंड कि मैंने कहाँ लिखा था, क्या था, या लेक्चर वापस देखूं. You have your notes with you. You can revise them very easily. So just take down your registers and your note pens and just write and try to understand. So this you must have written down. अब मैं 2
वर्ड्स और आपको बताती हूँ. देयर आर सर्टन, सी एटीपी आपको पता होगा क्या होता है. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. अगर एडीपी है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये ट्राई है, ट्राई फॉर थ्री फॉस्फेट. और अगर यहाँ पे डाई होता तो डाई टू फॉस्फेट. तो दिस इज व्हाट एनर्जी रिच कंपाउंड. इट इज वी कैन से दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. जिस भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए. इसके साथ साथ यू वुड कम अक्रॉस अ वर्ड NADP. NADP, it is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. What is the full form of this? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वुड बी यूजिंग NADP वर्ड अगेन. तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज NADP. कई बार इसके पास प्लस लिख देते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है. बट NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. और ये क्या है? इट इज अ कोएंजाइम. सी एंजाइम वर्ड आप जानते हैं. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. आप जानते हो हमारे अंदर कितनी चीजें हो रही है. प्लांट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो रहे हैं. नाउ दोज रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्पर्स. आप जानते हो कैटलिस्ट इन केमिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच एक्सेलरेट्स और स्पीडन्स अप रिएक्शंस रेट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इटसेल्फ. लाइक कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री में, वैसे ही एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं. बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोलिविंग कैटलिस्ट इन द लिविंग सिस्टम. तो हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कई रिएक्शंस चल रहे होते हैं और इन रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने वाले जो कंपाउंड्स है, जो केमिकल्स है, उनको बोलते हैं एंजाइम्स. एंड बायो एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम्स को ही बोलते हैं. नाउ दिस इज अ कोएंजाइम, नॉट एग्जैक्टली एंजाइम बट अ कोएंजाइम सपोर्टिंग. रिएक्शंस में बहुत सारी चीजें सपोर्टिंग रोल भी प्ले करते हैं, है ना. जैसे अपने एक चीज होती है तो उसमें एक ही तो मेन कैरेक्टर थोड़ी होता है. कोई फिल्म भी होती है हम देखने जाओ, उसमें एक्टर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, सपोर्टिंग एक्टर्स, एवरीथिंग होता है. तो कोएंजाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सर्टेन रिएक्शंस in accepting it. Exactly is not an enzyme but it is a coenzyme. We can say a type of help to the reaction, to the enzymes. ठीक है. तो ये word nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is a coenzyme. Coenzyme which helps to accept electrons. Accept electrons. जो electrons emit out हो जाते हैं ना, वो कहीं तो जाके रुकेंगे. तो थोड़ी देर उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में भी कहते हैं. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है. तो ये वर्ड्स मैं आपको पहले बता रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस सो दैट यू गेट एक्वेंटेड विद दिस. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गए दो फुल फॉर्म्स एटीपी एंड NADP. आई होप यू हैव नोटेड देम डाउन. ठीक है. सो नाउ आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द लाइट रिएक्शन. इसको हम 3 स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज फोटो एक्साइटेशन, ऑफ क्लोरोफिल. क्या है? फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फोटो? फोटो मीन्स लाइट. Excitation of chlorophyll when the light falls on it. So it is like something like this. This is chlorophyll. इसके ऊपर जब लाइट एविडेंट हो जाती है तो इसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, this E, they are omitted out. Okay, let me write the electrons with another color so that it would be helpful for you.
ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉन्स दे आर emitted out, and electrons are always energy rich. ये मूव करते हैं with the help of electron carriers to certain electron acceptors. जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फॉर सम टाइम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो कैरी करता है या हेल्प करता है मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो ये मूव करते हैं एंड दे गो टू सर्टेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. और आप जानते हैं इधर तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, NADP. सो वी कैन से, यहां पे मैं लिखूं अगर NADP प्लस और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो NADP. सो दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स दिस एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है. सो इस स्टेप को हम कहते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. इतना क्लियर हो गया. पहली चीज ये हुई. अब जब ये चीज हो रही है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, आई सेड दे आर एनर्जी रिच. ये एनर्जी रिच होते हैं. दे स्टार्ट, अपन क्या, जैसे एक बॉल कहीं फेंकते हैं तो पहले स्पीड से जाएगी, फिर धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगी, राइट. तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द जर्नी दे गो ऑन लूजिंग एनर्जी, और दिस एनर्जी विच दे लूज इज यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, एनर्जी रिच कंपाउंड विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. उसके बनने में वो काम आती है. वो कैसे होता है मैं बताती हूं आपको. सेकेंड स्टेप. अब मैं इसको सेकेंड में लिख रही हूं. कई लोग इसको और कई बुक्स, मेनी बुक्स राइट इट एज अ थर्ड रिएक्शन. इट्स ओके, थर्ड चीज, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा है, चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है. बट बिकॉज इट इज इजी कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ये किस में यूज हो रही है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP. सो आई राइट इट एज द सेकेंड स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज फोटो phosphorylation. What does phosphorylation mean? Addition of phosphate. Phosphorylation basically is a word used for production of ATP. जब ATP बनता है तो हम उस प्रोसेस को कह सकते हैं phosphorylation, क्योंकि एक लो एनर्जी, एक फॉस्फेट कहीं पे ऐड हो रहा है, phosphorylation हो रहा है. So that is basically, don't get confused. Phosphorylation is a word used for production of ATP, energy, and because in the presence of light, so we call it photophosphorylation. समझ रहे हो? Photophosphorylation. ये कैसे हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लूज कर रहे हैं, that energy is used up to combine. What is this I? This I, small I, stands for inorganic phosphate. It is taken up from the soil, mineral from the soil. This phosphate is already present in the chloroplast. Or ADP, एक low energy molecule is also, or compound is also present. Sorry, ADP is a low energy compound which is already present. इस एनर्जी की वजह से इसमें और एक फॉस्फेट जुड़ जाता है और ये बन जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इतना समझ में आया? दिस इज द सेकेंड स्टेप अकरिंग. सो दैट मच इज क्लियर. होप दैट मच इज क्लियर. ओके, तो पहला स्टेप, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. लाइट फॉल्स ऑन द क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted out and they start a journey. They lose energy during this journey. That energy is used up to produce ATP by adding phosphate to ADP or by phosphorylation. ADP में एक phosphate मिलता है तो बन जाता है ATP. समझ में आया? So this process is clear. और ये production of ATP को कहते हैं phosphorylation. Phosphorylation क्योंकि light के presence में हो रहा है, it is called photophosphorylation. ठीक है? अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन की जगह कई बार आपने ये वर्ड आ जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. रिमेंबर, एटीपी इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो. वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना, इसलिए क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वहां पे एटीपी का ही तो प्रोडक्शन होता है और वो एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो वहां पे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. यहां पे क्या हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ
लाइट। तो ये दो स्टेप आपको समझ में आए? ठीक है। अब एक चीज हमें मिल गई, वन प्रोडक्ट वी गॉट एटीपी, सो दिस इज वन, ये हमें एक मिल गया। ठीक है, इसके साथ जो थर्ड चीज होती है दैट इज फोटोलिसिस ऑफ H2O। फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, तो क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ H2O, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइसिस और लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हो गया फोटोलिसिस। और किस चीज का फोटोलिसिस हो रहा है? वाटर का हो रहा है। ठीक है, तो वाटर का ब्रेकेज हो रहा है तो वी कॉल इट फोटोलिसिस। वेरी कन्वीनियंटली वी कैन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे होता है। सिंपली इट इज ब्रोकन डाउन, वी कैन राइट दिस। तो बहुत कन्वीनियंटली हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद येट दूसरा भी तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा, तो दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद दिस एंड इन द फॉर्म ऑफ O2 leaves through the stomata. So we get oxygen from which molecule? Water molecule. ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये तो मैंने बहुत कन्वीनियंटली लिख लिया, लेकिन आपकी बुक में है ना कई जगह पे ऐसे लिखा होगा H की जगह दे वुड बी, ये तो हाइड्रोजन है, इट इज मेड अप ऑफ वन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो कई जगह ऐसे लिखा होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दिस बोथ कंबाइन एंड गिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर 4H लिखूं उसकी जगह मैं 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आप जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें H प्लस इज नॉट फॉर हाइड्रोजन, H प्लस रिप्रेजेंट्स अ प्रोटॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो उस तरह से लिखा हुआ है। मैंने बहुत सिंपली अगर ऐसे लिख दिया ताकि आपकी समझ में आए कि भाई ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया और ऑक्सीजन लेफ्ट आउट फ्रॉम द स्टोमेटा, जो रह गया वो क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रह गया। अब ये हाइड्रोजन कहां से? इट डजंट हैव अ प्लेस टू गो, सो इट हैज टू गो समवेयर, it has to go and combine with somewhere, it cannot stay alone. So what happens, this hydrogen, ये NADP है ना, पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट किया, इट्स अ वेरी हेल्पर कोएंजाइम, इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट करता है, और ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह ढूंढते ढूंढते क्या होता है कि कहां चला जाता है? NADP के पास। So what happens, this hydrogen also combines with this NADP, मिलते हैं, और जब भी हाइड्रोजन किसी भी चीज में मिलता है, व्हाट डू वी से? दैट कंपाउंड और दैट थिंग इज रिड्यूस्ड। तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाता है? NADP के साथ मिल जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? सी दिस हाइड्रोजन गोइंग हियर, तो ये हाइड्रोजन इसमें मिला दो तो क्या हो जाएगा? NADP H2 भी कह सकते हैं, H भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन जब हम किसी चीज में मिलता है तो वो क्या बन जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। सो NADP gets reduced and we get NADPH और NADPH2 reduced form। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, आपकी बुक में ये सारे रिएक्शन एक ही साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है आपकी नोट्स में। ठीक है, तो आप एक बार उसको पढ़ना, कोई भी डाउट आए तो मुझे पूछना। लेकिन ये चीज जो मैंने बताई थी ना, हाइड्रोजन को इट इज रिटन एज H प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो ध्यान रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस नाउ व्हाट वी गॉट, वन वी गॉट ATP, इसमें एक तो हमें मिल गया ATP, दूसरा हमें क्या मिला यहाँ पे? एक कंपाउंड। सो दिस समराइजेस द लाइट रिएक्शन, तो दूसरा हमें मिला NADPH2। तो लाइट रिएक्शन के एंड में हमें क्या चीजें मिलती है? एक तो मिलता है ATP, एक मिलता है NADPH2। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? ओके, होप you've written it down, just write it down, it's very important to understand when you write it down. First,
फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड एमिटेड आउट ऑफ देयर ऑर्बिटल एंड दे मूव टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड NADP. Here those electrons are losing energy which is used to combine phosphate with ADP and form ATP. So there is formation of adenosine triphosphate also going on. And the third thing which is going on, light is also falling on what? Light is also falling on water. तो water भी split हो रहा है, break हो रहा है, lysis हो रहा है water का. We call it photolysis. Oxygen leaves through the stomata. So this is a point to remember. In many Olympiads it is asked, the oxygen obtained during the photosynthesis process is obtained from which compound of which molecule? It is water. ध्यान रखना, ठीक है? तो this happens. और हाइड्रोजन जाके मिल जाता है along NADP से और उसको reduce कर देता है and we get a compound called NADPH भी लिखो, NADPH2 भी. It is a, we say, reduced form of a coenzyme, which coenzyme? NADP. So that is reduced by accepting hydrogen. किसी में ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीडाइज बोलते हैं, हाइड्रोजन मिलता है तो रिड्यूस, रेडॉक्स रिएक्शंस, रिमेंबर. तो ये रिड्यूस हो गया. इतना समझ में आया? कभी भी वर्ड रिड्यूस होता है तो उसमें किसका एडिशन होता है? हाइड्रोजन का. सो दिस इज लाइट रिएक्शन. और मैं इसको प्रॉपरली अगर लिखूं तो लाइट रिएक्शन के एंड में हमें दो क्या चीजें मिली? वी गॉट NADPH प्लस ATP. दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू गेट, राइट? ये मिला ATP, NADPH. ये दोनों, these two are collectively termed as assimilatory power. इसको क्या बोलते हैं? Assimilatory power. Assimilation किसी चीज को यूज करना या to assimilate, gather. So assimilate power किसको कहते हैं? NADPH plus ATP को. It is collectively termed as assimilatory power and this assimilatory power is used in the dark reaction. इतना क्लियर हो गया आपको? ये पूरा कहाँ हो रहा है? ग्रेना में. और एक चीज ध्यान रखना, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये मैंगनीज Mn एंड क्लोराइड आयंस के प्रेजेंस में होता है. सो दीज आर नीडेड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ये ध्यान रखना, ठीक है? इतना क्लियर है? सो नाउ दिस होप लाइट रिएक्शन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस मूव टू द डार्क रिएक्शन. ये तो सब हो गया ग्रेना के अंदर. अब हम मूव करते हैं टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज डार्क रिएक्शन. तो अब हम पढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ. होप I'll wait for a few seconds. Just write it down. Then you can study later on. Okay. So I'll rub this out and let us move to the second step of mechanism of photosynthesis, that is dark reaction. Now what? Light reaction was called so because it takes place in the presence of light only, and dark reaction is called because it does not require light directly. ठीक है? डार्क रिएक्शन को इसको हम इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं because it is not depending on light. It is light independent reaction. जो लाइट रिएक्शन था उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं. वो लाइट के बिना नहीं हो सकता था. लेकिन डार्क रिएक्शन क्या है? लाइट के बिना भी हो सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन होता ही जाए और लाइट रिएक्शन चाहे ना हो तो भी चलेगा. यू जस्ट सी बिकॉज एसिमिलेटरी पावर कम्स फ्रॉम लाइट रिएक्शन. अगर वो है देन दिस रिएक्शन कैन अकर without light also. So individually, this reaction itself alone is called a light independent reaction. And this was studied by
two scientists, Melvin Calvin, this is VIN, and Andy Benson. They studied it. So it is sometimes called Calvin-Benson cycle. इसको क्या बोलते हैं? Calvin-Benson cycle also. And this also sometimes called the thermochemical reaction. कई बार पूछ ले अगर तो आपको ध्यान रखना चाहिए. This is a light independent reaction studied by Kelvin and Benson, so also termed as Kelvin-Benson cycle, and the site is stroma of the chloroplast. ठीक है, साइट कौन सी है? स्ट्रोमा. So this much is clear. This is about dark reaction. Now let us study what is happening. Before studying डार्क रिएक्शन में आपको कुछ वर्ड्स फिर से बताती हूँ. जैसे उसमें मैंने NADP बताया था, वैसे there are certain enzymes which are involved in this process और certain compounds जिनका full form आपको आना चाहिए. So first is RUBP. This is ribulose bisphosphate. Sometimes diphosphate भी बोलते हैं. डाई एंड बेस सेम टू के लिए स्टैंड होते हैं. दिस इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट. व्हाट इज दिस? इट इज अ कंपाउंड विच एक्ट्स एज अ CO2 एक्सेप्टर. ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज अ CO2 एक्सेप्टर, हाउ इट वर्क्स, बट आपको फुल फॉर्म आना चाहिए. RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, which acts as a CO2 acceptor. Second, I would be telling you about Rubisco. Rubisco is a enzyme. ठीक है? Then there would be a word PEP, phosphoenol pyruvate, and a word Pepco. This is a enzyme. ये ध्यान रखना. This one is not Kelvin-Benson में, but I'll tell you something more about it. बस ये अभी मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ. ठीक है, रुबिस्को का ध्यान रखना है आपको, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है RUBP, तो प्लीज पे अटेंशन. Rubisco is a CO2 acceptor. RUBP is a CO2 acceptor and Rubisco is a enzyme. Why this CO? I'll tell you about it. CO later on मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है. Now let us start the process that is happening in a very cyclic manner. And a simple manner I'll explain what is happening. इसमें 3 स्टेप होते. फर्स्ट, देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ CO2. हमने देख लिया, याद कीजिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या था सबसे पहला? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स अ प्रोडक्ट ग्लूकोज, राइट? तो हमने देख लिया वाटर भी लाइज हो गया, क्लोरोफिल ऑल्सो इज यूज, सनलाइट का भी काम हमने देख लिया, लेकिन एक चीज तो रह गई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसका क्या रोल है, वो कैसे यूजफुल है? दैट इज द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन. लाइट एंड क्लोरोफिल एंड ऑल आर डूइंग दैट वर्क, लेकिन उसी समय स्टोमेटा से प्लांट और क्या ले रहा है? CO2 ले रहा है ना. और CO2 कहां तक पहुंच रहा है? स्ट्रोमा के अंदर पहुंच रहा है. ठीक है, CO2 जब स्ट्रोमा में पहुंचता है तो फर्स्ट थिंग दैट अकर्स इज, हमारे घर पे भी जब कोई मेहमान आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट वेलकम करते हैं जिसपे. सो व्हाट हैपेंस, द CO2 एज इट एंटर्स द स्ट्रोमा, देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है. तो वो एक्ट्स एज अ CO2 एक्सेप्टर. एक्सेप्ट करना मतलब ये दोनों कंबाइन रिएक्ट कर जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट आता है, वो मैं अभी आपको
बताऊंगी. सो दैट अकर्स एट द फर्स्ट रिएक्शन. उसके बाद वो जो एसिमिलेटरी पावर था ना, दैट कम्स इनटू एक्शन एंड इट रिड्यूसेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रोडक्ट है उसको फर्दर, एंड लास्ट में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो ये वाला साइकिल मैं आपको लिख के बता रही हूं. जस्ट पे अटेंशन. Okay, should I rub this now? Prepare your notes well, students, in a nice and neat manner. I will just now summarize the dark reaction for you. Now, क्या हुआ? CO2 came. ठीक है? First thing happens, CO2 is coming in, and it is accepted by whom? RUBP. ठीक है? So I write, ये अगर मैं साइक्लिक मैनर में बताऊं, क्योंकि इसका वापस रीजनरेशन ये वापस आ जाता है, तो इट इज बेटर टू राइट इट इन अ साइक्लिक मैनर. This RUBP, CO2 comes and combines with this. और याद है मैंने आपको बताया था रुबिस्को एक एंजाइम का नाम है. रुबिस्को helps this CO2 to combine with this, or it helps RUBP to accept carbon dioxide. इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP से मिलता है तो कार्बोक्सिलेशन, और उसमें विच एंजाइम हेल्प्स? एंजाइम रुबिस्को. दिस को स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेसेस. एंजाइम्स के 5-6 क्लासेस होते हैं बेसिकली. तो वो कुछ कार्बोक्सिलेसेस होते हैं, कुछ रिडक्टेसेस होते हैं, कुछ लाइगेसेस, लाइसेस, ये लेटर ऑन आप 11th में पढ़ोगे. लेकिन जो मिलाने वाले हैं, कुछ तोड़ने वाले होते हैं, तो ये वाला कार्बोक्सिलेट करने में या CO2 को किसी चीज के साथ कंबाइन करने में हेल्प होता है. तो कार्बोक्सिलेसेस इनको बोलते हैं. दिस CO स्टैंड्स फॉर दैट ओनली. तो रुबिस कमिंग फ्रॉम दिस RUBP, और इसको जो CO2 को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है वो है रुबिस्को. ठीक है, तो वो एक एंजाइम है. एंजाइम स्पीड्स अप दिस रिएक्शन. ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. अब मैंने बोला अभी तो एंजाइम है, देन आई एम सेइंग प्रोटीन है, तो मैम इज नॉट कंफ्यूजिंग. आई एम जस्ट सेइंग बेसिकली एंजाइम्स का स्ट्रक्चर. प्रोटीन जो मैं बोल रही हूं ना, आप अपने माइंड में उसको सिर्फ वो खाने वाली चीज को ध्यान रख के ना रखे. नाउ वी आर studying a little higher, so we should know anything which has carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन जिसमें होता है वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है. in our body or in biological systems there are some carbohydrates, some lipids or fats. Both of them contain carbon, hydrogen and oxygen, and there are some compounds which have nitrogen. Those are proteins, because अमाइनो एसिड प्रोटीन का बेस होता है. वो लेटर ऑन आप पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ोगे अगर 11th में, तो उसका उसमें आप पढ़ोगे दैट बेसिकली दिस प्रोटीन जो होता है. I use the word protein for this also and enzyme for this because enzymes are also proteinaceous in nature maximum. There are some exceptions, लेकिन maximum proteinaceous in nature होता है, क्योंकि जिसमें भी नाइट्रोजन आ जाता है तो वो कंपाउंड बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीनेशियस बोल सकते हैं उनको. ठीक है, तो वैसे ही बनते. तो दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो हमने देख लिया दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन. क्या हुआ है सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आया है, स्ट्रोमा के अंदर गया है, RUBP ने उसको एक्सेप्ट किया और दोनों को मिलाने में किसने हेल्प की है? रुबिस्को ने हेल्प की है. ठीक है, रुबिस्को ने हेल्प की है. और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑब्वियसली इसमें कुछ और ऐड होगा तो नया प्रोडक्ट तो बनेगा. दैट नया प्रोडक्ट इज कॉल्ड PG
A, or I can say phosphoglyceric acid PGA, ये बन गया, ठीक है, इन दोनों के मिलने से. Now this contains 3 carbon compound. It is, let me write it here. This is a 3 carbon compound or has 3 carbons. और क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो जिन भी प्लांट्स में रुबिस्को प्रेजेंट होता है एज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, उनको हम C3 प्लांट्स बोल देते हैं, ठीक है, C3 प्लांट्स. कुछ में इसकी जगह PEP होता है, आई टोल्ड यू, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, तो वो हो गया. एंड व्हाई आर दे कॉल्ड C3 plants? Because the first product formed is a 3 carbon compound, so C3 plants. अगर इसकी जगह PEP होता, कुछ प्लांट्स में वो भी होता है, मैंने आपको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बताया, तो अगर PEP होता तो एंजाइम का नाम हो जाता पेप्को, PEP को, कार्बोक्सिलेज से, वो एक्सेप्ट करता CO2 को, और द फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी अ 4 कार्बन कंपाउंड. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स, ठीक है. तो वो पेप्को मैंने इसीलिए बताया था, लेकिन हम ज्यादातर ये केल्विन बेंसल साइकिल इसको पढ़ेंगे, ठीक है. दैट ऑल्सो अकर्स इन द सेम मैनर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर अलग होता है, तो प्रोडक्ट भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है. अब coming back to our question, CO2 was accepted by RUBP and what was formed? Phosphoglyceric acid. Now phosphoglyceric acid में let me write the 2 things here. One was assimilatory power क्या था? NADPH plus ATP. Remember this was the product we had got from light reaction called the assimilatory power. अब क्या हुआ है, ये NADP ऐसा मॉलिक्यूल था कि पहले तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर दिया, हाइड्रोजन को भी कहा कि आजा आजा यहीं आजा, कहाँ जाएगा, ठीक है. सो अ काइंड मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, गेटिंग रिड्यूस्ड आल्सो, बट ठीक. बट नाउ इट इज टायर्ड कि अब मैं क्या करूं, ATP से बोलता है भाई ये मेरे पास तो हाइड्रोजन से है, ये तो यही रह गया, तब मैं क्या करूं. सो व्हाट टू डू, वेयर टू पुट इट. सो व्हाट हैपेंस, ATP एंड NADP एक साजिश करते हैं, और वो क्या कहते हैं, चलो इस हाइड्रोजन को किसी और को दे के आते हैं जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, उसके दे आते हैं. सो व्हाट दे डू, दे गिव दिस हाइड्रोजन टू दिस PGA. PGA आसानी से ले लेता है. तो अब PGA में क्या मिल गया, दिस हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन कहां मिल गया, PGA में. तो क्या रिड्यूस्ड हो गया, PGA रिड्यूस हो गया, एंड अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड PGALD, लिखते हैं इसको, phosphoglyceraldehyde. Aldehydes and all you study later on. phosphoglyceraldehyde बन गया, ठीक है. Why, क्यों बन गया, क्योंकि PGA में हाइड्रोजन मिल गया एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है. तो रिड्यूस हो गया. अब देखो इसने तो दे दिया हाइड्रोजन, तो अब ये क्या रह गया, ये वापस NADP रह जाएगा. और इस प्रोसेस में जब ये हाइड्रोजन दे रहा है, ATP थोड़ी सी एनर्जी लगा रहा, ATP ऑल्सो वॉज गिविंग इट द एनर्जी इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन को पुश करने में, इसमें मिलाने में, ठीक है. तो वो एनर्जी वापस इट वॉज गिविंग लिटिल बैक. पहले जब फॉस्फेट इसमें ADP में मिला था तो एक हाई एनर्जी कंपाउंड बना था ATP, अब थोड़ी एनर्जी लूज कर गया, तो अब ये क्या बन जाएगा वापस, ADP. सो ये तो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दिया, व्हाट इज बीइंग गिवन, हाइड्रोजन, और ये क्या बन गए वापस, NADP प्लस ADP. अब ध्यान दीजिए ये कहां काम आते हैं दोनों, दिस इज ADP. NADP एंड ADP कहां पे काम आते हैं, लाइट रिएक्शन में. सो दे गो बैक एंड दे आर यूजिंग द लाइट रिएक्शन, अगेन ये बनता है और ये प्रोसेस चलता रहता है. क्लियर टू यू. नाउ ये जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, इसमें इट वेरियस एंजाइम्स काम आते करते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, और वी कैन से
from this phosphoglyceraldehyde some RUBP is regenerated. या अपन ऐसे सिंपली वर्ड करें तो दिस phosphoglyceraldehyde is broken down by a series of reactions and which is called, there is regeneration of RUBP. This undergoes a process called glycolytic reversal and what is formed? Glucose. और या फिर मैं इसको I'll write it as C6H12O6. This is glucose is formed. And जो बच गया वो पार्ट क्या होता है? RUBP. ठीक है ना? This is formed. This combines with another glucose and yet another and yet another. And what is formed? Starch. This is the product we get which is stored in the chloroplast. ठीक है? तो ये समझ में आया? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ पीजीए एक्चुअली होता है, लेकिन आपकी बुक में क्या ये दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये भी तो कहेंगे अपन व्हाई, बिकॉज ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है तभी तो ये बना. सो दिस इज रिड्यूस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड टू phosphoglyceraldehyde. It is broken up to give glucose and the rest part is RUBP. So there is regeneration of RUBP, and this again accepts CO2, and so the cycle goes on and on. Hope it's clear. This is the dark reaction. I'll tell you about the cycle once again. See, CO2 enters, it is accepted by RUBP. That RUBP is like ये दोनों मिलके कौन सा कंपाउंड देते हैं? PGA, phosphoglyceraldehyde बन जाता है इन दोनों के मिलने से. After that, the PGA, because assimilatory power comes and works on it or gives it a hydrogen, it is converted or reduced. Actually क्या कहेंगे? Reduced to phosphoglyceraldehyde. phosphoglyceraldehyde मिल गया और फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलते हैं, कुछ जिसमें बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, जिससे बनता है ग्लूकोज और स्टार्च, और जो रेस्ट पोर्शन होता है वो एक्चुअली RUBP होता है. देखो दो चीजें मिलके बनी, तो ये दोनों इसमें तो है, फिर इसी में कुछ और ऐड हुआ तो दे आर देयर, कुछ और कंपाउंड बना दे आर देयर, फिर कुछ इस तरह से टूटे कि एक पार्ट हो गया ग्लूकोज, सेकेंड RUBP वर रीजनरेटेड अगेन बन गए, reformed. So that process, this completes the Kelvin-Benson cycle. So this is light reaction and dark reaction. Hope this is clear to you. Just write it down once. First, carboxylation, reduction of CO2, and then regeneration of RUBP and formation of glucose. Glucose combining again and again to form starch. What is starch actually? Lots and lots of glucose molecules joined together. That is starch. ठीक है? इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है. So here I hope see we had started, हमने equation लिखा था photosynthesis का. Instead of this I'll write the equation. Remember, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives what? C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus 6H2O. And remember 6 ये कितना था? 6CO2 plus
12H2O, याद है? तो दिस इज द रिएक्शन बेसिकली. अब हम इसको वापस समराइज करके याद करते हैं. CO2 डार्क रिएक्शन में काम आता है. हाइड्रोलिसिस फोटोलिसिस टेक्स प्लेस इन लाइट रिएक्शन. दिस इज यूज्ड इन लाइट रिएक्शन. दिस इज आल्सो लाइट रिएक्शन. तो अपन पहले लाइट रिएक्शन को समराइज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट वाज क्लोरोफिल के ऊपर लाइट एविडेंट होती है. लाइट कम्स इन स्मॉल पैकेजेस कॉल्ड फोटॉन्स and they are evident or they fall on the chlorophyll, and because of the light energy, the chlorophyll electrons are excited and emitted out of their orbitals, and they start a journey, and they are accepted by NADP, electron acceptor NADP, for some time. At the same time, these electrons which are losing the energy, that energy is used up to combine ADP with inorganic phosphate which has been taken from the soil, a mineral, and there is the formation of adenosine triphosphate ATP. उसी वक्त लाइट गिर रही होती है वाटर के ऊपर. सो वाटर इज बीइंग लाइज्ड और ब्रोकन डाउन, एंड देयर इज रिलीज ऑफ oxygen which moves out of the stomata. The hydrogen which are remaining are accepted or go and reduced what? The coenzyme which is called NADP. इतना clear हुआ? So at the end of light reaction we get assimilatory power which is used in the dark reaction, which is NADPH, H2 and ATP. ठीक है? In the dark reaction, at the same time carbon dioxide is also being used or is coming in the stroma. It is accepted by RUBP with the help of enzyme Rubisco. That assimilatory power which was formed in the light reaction comes and reduces that phosphoglyceric acid and converts it to phosphoglyceraldehyde, which is then lies or broken down into parts, or it takes up several steps and gives a compound called glucose because of reactions or a series which is called glycolytic reversal, and also regenerates RUBP. So this, and so we get our product glucose. Here O2 is released out, H2O also is formed in this process. ठीक है? So this was the basic mechanism of light reaction and dark reaction. Hope it is clear to you. कोई भी difficulty आती है ना, so do not hesitate, just ask it out to me. ठीक है? अब एक होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, ये ध्यान रखना. दिस इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एंड एल्गी, मरीन एल्गी. ठीक है ना? देखो एल्गी वो चीज होती है, मरीन एल्गी, जो मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसाइज कर सकती है. प्लांट्स रिक्वायर ब्राइट लाइट, बट एल्गी मूनलाइट को भी यूज कर सकती है. इट कैन डू फोटोसिंथेसिस, सो इट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑन अर्थ. ठीक है? बट दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन C3 प्लांट्स. C4 प्लांट्स में भी कईयों में दोनों होती हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में सिर्फ ये वाला अलग होता है. दिस इज द होल प्रोसेस. होप इट इज क्लियर. ठीक है? सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If it is not, just ask me. Just write it down. I'll wait. I think you've written it down. Okay. So, this was our lecture on light reaction and dark reaction. Now, the only portion which is remaining in this part, actually this is not in NCERT. तो आप NCERT में या अपने स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हो या बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम ओलंपियाड्स की भी तो तैयारी करते हैं ना, कई ओलंपियाड्स भी देते हैं, तो उनमें ऐसे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और बेसिक मैकेनिज्म अगर हमको पता होती है तो हमको कोई भी प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए ये हमको पढ़ना है. बट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स दिस इज
not a part of your course. I had already told you when I had explained the basic mechanism of photosynthesis कि आपको वो वाला लिखना है, वो यही तो है, that was in a summarized form, ये इसका detailed है, ठीक है ना. तो in your school exams just write that much, but you should know this. It would be very helpful in various Olympiads, ठीक है. So I hope this is clear. Now the only portion which is remaining is factors affecting the process of photosynthesis and certain experiments which were done to prove that CO2 is required, H2O is required, chlorophyll is required for photosynthesis. That we will cover up in the next lecture. ठीक है. So this much is clear. Hope. Just do make good notes and send them to me. Okay. So take care. Prepare well for your examinations which are going to happen in any form, and keep studying, keep taking good care of yourselves and your studies, right, and your health especially. उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. Okay, so here we'll meet in the next lecture.